Hello everyone, how are you all? It's me Bushra Khan. Welcome all of you. Welcome on this platform. It's QCL for you all. ये यहाँ आपको गारंटेड और मोस्ट बेनिफिशियल करंट अफेयर और दूसरे सब्जेक्ट्स का मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाती हूँ। मैं ये आपको चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर बहुत ही ध्यान से सेशन को सुनेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर्स या फिर कोई और मैं सेशन बनाती हूँ उसके साथ साथ, तो आपका उसका उससे रिलेटेड उस टॉपिक या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप लोग रेगुलर सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए और जहाँ आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। ओके ओके फाइन। अच्छा, एक और बात है कि लाइक कमेंट ज़रूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। और एक और बात कहूँगी, इफ़ यू आर द न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस QCL चैनल. If you will hit bell icon also, then you can get daily basis notifications or updates. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 जनवरी को। जी हाँ, विश्व भर के शांति के लिए और सतत विकास के लिए जो शिक्षा की भूमिका है, जो एजुकेशन का रोल है, उसका जश्न मनाने के लिए ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। और इसी के साथ साथ एक और मनाया जाता है, बताइए क्या 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 क्या? एक और मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड्स। ये क्यों मनाया जाता है? तो बालिकाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, और बालिकाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा जो असमानताओं का, इनइक्वालिटीज़ का जो सामना किया जाता है, उन चैलेंजेस को फेस करने, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अभी मैंने बताया था 19 को, क्या बताया था? एक कुक ब्रोक दिवस बताया था ना, ब्रोक दिवस किसका? त्रिपुरा का। इससे पहले 16 को बताया था। सारे के सारे मैंने आपको बताएं। वैसे आज भी मनाया जाता है, अगर आपको याद हो तो 25 जनवरी को, 25 का सेशन कर रहे हैं हम, 25 ऑफ जैन का। तो आज के दिन क्या मनाया जाता है अगर याद हो तो, और आने वाले क्या हैं, कई राज्यों में क्या आ रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि आज के दिन क्या मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पनामा के जंगलों में एक मेंढक की प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो क्रेटा थुनबर्ग के नाम पर। प्रिंस्ट प्रिंस्टवा प्रिंस्टवा या प्रिंस्ट क्रेटा थुनबर्ग, इतना याद रखें, प्रिंस्ट क्रेटा थुनबर्ग इनके नाम पर रखा गया है एक फ्रॉग की स्पेशी, एक स्पीशी का नाम, यानी स्पेशीज माने बोले तो प्रजाति। तो ये पनामा के जंगलों में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी UASG भाषाओं पर एक इंटरनेट पहल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? UASG लैंग्वेजेस पर इंटरनेट एक पहल के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंटरनेट एक पहल, इंटरनेट के लिए, या इंटरनेट एक पहल, या इंटरनेट की एक पहल, ये एक USG लैंग्वेजेस पर बेस्ड है और इसके लिए एक एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। कौन बने हैं? विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के संस्थापक हैं। और UASG का मतलब है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टिलिंग ग्रुप्स। USG लैंग्वेजेस के इंटरनेट इनिशिएटिव के एम्बेसडर बने हैं विजय शेखर शर्मा, आपने याद रखना है। और ये जो मेंढक जो भी बताया ना इससे पहले जो क्वेश्चन में, इसका पूरा नाम ग्रेटा थुनबर्ग तो बताई दे, प्रिस्ट मांटिस ग्रेटा थुनबर्ग है। क्या प्रिस्ट कहा था ना, प्रिस्ट ग्रेटा थुनबर्ग। तो अगर पूरा नाम लेंगे तो हिम्मत से ले लीजिए, प्रिस्ट मांटिस ग्रेटा थुनबर्ग। हिम्मत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि याद भी रखना है। प्रिस्ट मांटिस, ये प्रिस्ट मांटिस ग्रेटा थुनबर्ग तो पनामा के जंगलात में पाई गई है ये। ठीक है, प्रिस्ट मांटिस, मैंने प्रिस्ट ग्रेटा थुनबर्ग नाम याद रखने के लिए कहा है ना, तो बता ही दिया है पूरा, याद आ गया वो मेरे दिमाग से भी, वरना ऐसे टफ नाम निकल ही जाते हैं। आपको पता है जहाँ जिस इन्वायरमेंट में आप सराउंडिंग करते हैं वही नाम आपको ज़्यादा याद रहते हैं। चाहे आप इंग्लिश माहौल में, इन्वायरमेंट में चले जाइए तो आपको वहीं की चीज़ें
ज़्यादा याद आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि सराउंडिंग वैसी है। तो यही होता है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं ना, इसीलिए कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में आर नागास्वामी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। आर नागास्वामी, इनको पद्म भूषण मिल चुका है। हाँ ठीक है, पद्म भूषण मिल चुका है। और ये थे, मतलब एक फॉर्मर फाइनेंस ऑफिसर थे, यानी पुरातत्वविद थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट में ये एक मतलब पुरातत्वविद भी थे और एक सचिव भी रहे थे, पहले सचिव भी रहे थे। तो ये थे पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी, इनका भी निधन हो गया है। बात समझा गई? आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी किस देश के बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से, यानी कि क्या बोलेंगे, इमीडिएटली काउंटी हेड कोच का पद छोड़ दिया है? तो ये इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, मतलब पूर्व बल्लेबाज थे, विक्रम सोलंकी। कौन थे? विक्रम सोलंकी, याद रखिएगा नाम। इन्होंने काउंटी हेड कोच का पद तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया है। ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से छोड़ दिया जी काउंटी हेड कोच का पद विक्रम सोलंकी ने, और ये पूर्व बल्लेबाज भी थे इंग्लैंड के। ठीक है, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में भी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गुड डॉट, तो ये क्या है गुड डॉट? गुड डॉट इज़ अ फेमस कंपनी। इसमें क्या है, ये कंपनी काम क्या करती है कि जो भी नॉनवेज, यानी जो भी मीट वैरायटीज़ होती हैं, मीट, मटन, फिश, या मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड, उसका सब्सिट्यूट प्रोवाइड करती है। ये प्लांट फूड के माध्यम से कोई ना कोई ऐसा सब्सिट्यूट बताएगी जो पूरा नॉनवेज खाने के वेजिटेरियन ऑप्शन से ही पूरा नॉनवेज वाले फ़ायदे मिल जाएं। तो नॉनवेज का सब्सिट्यूट प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है ये गुड डॉट। और इसी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। कल मैंने आपको बताया था यूएनडीपी की यंग जो हाँ यूएनडीपी की जो यंग क्लाइमेट एम्बेसडर चुनी गई हैं, वो कौन चुनी गई हैं? प्राजक्ता कोहली। कल ही बताया। और भी बहुत से ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं। ब्रांड एम्बेसडर से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। सारे के सारे जैसे मैं बताती हूँ तो सुनते ही हैं, लेकिन रिवाइज भी करते जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है? तो इंडिया की फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के महेंद्रगिरी में अभी सफलतापूर्वक एक विकास इंजन का परीक्षण किया है? क्या? सक्सेसफुली एक विकास इंजन, डेवलपमेंट के लिए एक इंजन, यानी विकास इंजन का परीक्षण किया है, ट्रायल किया है। तो इसरो ने, अभी पहले तो आपको ये बता दूं कि महेंद्रगिरी है कहाँ, तो तमिलनाडु में है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में अभी इसरो ने क्या किया है? एक विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 1969 में इसकी स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। अब नए नए एमडी एंड सीईओ बने थे, मैंने उनका नाम बताया है, आप बताएंगे मुझे क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में सुनिए, तमिलनाडु का महेंद्रगिरी है। तो तमिलनाडु की देखिए बात, तमिल थाई वस्तु को भी राज्य जो है गीत के रूप में अपनाया है। जगन्नाथ यात्रा को राज्योत्सव के तौर पे अपनाया है। और तमिलनाडु की बात करें, बेंजाम झील, और एक है मवक्कल झील, है ना, और भी बहुत कोई हैं। तो बहुत सी झीलें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क में मलाई आता है, वो सब के सब तमिलनाडु में है। जिनके बाद मलाई के बाद शोला आता है, वो केरल में है। बाकी जितनों में मलाई आएगा, सब के सब शोला वाले तो केरल में है, चाहे पहले आए चाहे बाद में, मलाई वाले तमिलनाडु में है। याद रखना, एक ट्रिक है, ये मैं कीवर्ड बता रही हूँ, ठीक है।
और देखिए एक और बात बताती हूँ, RN रवि गवर्नर है, MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, मयिलादुथुरई यहाँ का एक नया ज़िला बना था 51वें नंबर का। और भारत का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र कहाँ खुल रहा है? तमिलनाडु में। फिश प्रोडक्शन और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है तमिलनाडु। तो ये तमाम बातें, आदिपुरम त्योहार भी यही मनाया जाता है। तो ये सारी फैक्ट्स, ये सारी बातें आप याद रखें। क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने 6G की रिसर्च में तेजी लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए, यानी 6G की रिसर्च चालू कर रहे हैं, जैसे 4G 5G ऐसे 6G। तो 6G की रिसर्च में तेजी लाने के लिए जियो ने अभी किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो के साथ समझौता किया है? तो ये फिनलैंड की है यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो, इसी के साथ अभी समझौता किया है जियो ने। किस लिए? 6G की रिसर्च में तेजी लाने के लिए, ठीक है, जियो ने। अब सना मारिन, ये फिनलैंड की कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। और कैपिटल क्या है? हेलेंस्की। और करेंसी क्या है? यूरो, फिनलैंड की, ये याद रखना है आपने। अच्छा, ये जो कल बताया प्राजक्ता कोहली, प्राजक्ता कोहली, तो प्राजक्ता कोहली कौन बनी थी? बताया था अभी अभी मैंने, UNDP की यंग चैंपियन। सॉरी, क्लाइमेट का नाम बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी क्लाइमेट भी बोला था, शायद कल भी बोल दिया था, वो याद ही रहता है। तो UNDP है ना, UNDP की यंग चैंपियन बनी थी प्राजक्ता कोहली, याद रखना है। और ये पहली बनी है UNDP की यंग चैंपियन। क्लाइमेट के लिए भी तो एम्बेसडर बनते रहते हैं ना, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो वो सब चीज़ें भी पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो वो याद रहता है, तो वही चीज़। खैर, इसलिए तो यंग चैंपियन ऑफ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राजक्ता कोहली। और अभी किसका नाम बताया? नीरज चोपड़ा का, ठीक है, याद रखना गुड डॉट के। तो और बाकी पहले भी बताएं, ब्रांड एम्बेसडर सबको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना कांगड़ा एप्लीकेशन, अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो अपना कांगड़ा, कांगड़ा सुनते ही याद आ रहा है कुछ? तो कांगड़ा मतलब हिमाचल प्रदेश। अपना कांगड़ा मोबाइल ऐप ये अभी लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने। किसने? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अब गवर्नर चीफ मिनिस्टर की बात तो हो गई, लेकिन ये अपना कांगड़ा ऐप क्यों शुरू किया गया है, क्यों लॉन्च किया है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने? तो ये इसलिए कि जो भी पैसेंजर्स हैं, उनको जो ट्रांसपोर्टेशंस में दिक्कत आती है, वो दिक्कतें ना हो, उन्हें प्रॉब्लम फ्री जो है ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, यातायात अवेलेबल हो, परिवहन अवेलेबल हो, तो इसलिए, ठीक है, याद रखना। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। 9वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। पूर्ण रूप से पहला राज्य जो कोविड टीकाकरण के लिए 100% लोगों को टीकाकरण करने के मामले में कौन सा? हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यहीं शुरू हुई। बच्चों का डिजिटल साथी फ़ोन हमारा बच्चों का सहारा, या डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना यहीं शुरू हुई, ठीक है जी। और LPG कनेक्शन 100% डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य यही है, हिमाचल प्रदेश, ये भी याद रखना। 2020 का पंचायत पुरस्कार इसी को मिला था। और ग्रेट हिमालयन खीर गंगा और पिन वैली, ये नेशनल पार्क हैं इसके। शिमला कैपिटल है। तो ये तमाम फैक्ट्स आपने याद रखने। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भी DGCA ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जो DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के जो मापदंड होते हैं उनका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। इसीलिए कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी क्या किया है? अभी जुर्माना लगा दिया, सॉरी प्रतिबंध नहीं, जुर्माना लगा दिया DGCA ने कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। कितने लाख का? 20 लाख रुपए का। कितने लाख का? 20 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भी ककड़ी और खीरे का
पूरी दुनिया में नंबर 1 या टॉप एक्सपोर्टर कौन बना है? तो अपना देश भारत। पूरे विश्व भर में ककड़ी और खीरे के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है अपना इंडिया। टॉप एक्सपोर्टर है ककड़ी खीरे का अपना भारत। ये याद रखना ये ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या है, सॉरी DGC वाला तो क्वेश्चन ले लिया। AVGC, वो भी ऐसे ही था। DGC है थोड़ा, वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात थी, एयरपोर्ट की, ये दूसरी है। तो AVGC को भी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? AVGC को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पहले तो देख लेते हैं AVGC की फुल फॉर्म, वरना आप कंफ्यूज कर जाएंगे, यू विल बी गेट कंफ्यूज। तो सुन लीजिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉस्मेटिक्स। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉस्मेटिक्स। दोबारा सुन लीजिए, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉस्मेटिक्स। तो AVGC को अभी लॉन्च करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का कर्नाटका। कौन बना है? कर्नाटका। कर्नाटका की बात कर लेते हैं भाई। कर्नाटका की बात बसवराज बोम्मई इसके चीफ मिनिस्टर हैं, बेंगलुरु कैपिटल है, और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। अब यहाँ धांधेली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व और अंधेरी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर बांदीपुर, बनरघाटा, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी ये नेशनल पार्क हैं। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय किसने फिक्स किया है? तो कर्नाटका की श्रावती रिवर पर है ये जोग वाटरफॉल्स, इसके जीर्णोद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है कर्नाटक सरकार ने। अलमाटी डैम ये तो है कृष्णा रिवर पर, कर्नाटक में है। कावेरी रिवर पर कौन सा है? कृष्णा राज सागर डैम, ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक का मेघ संदेश और एप्टा मित्रा ये 2 मोबाइल एप्लीकेशन बहुत फेमस है, जो पूछे जा सकते हैं। गेट सेट गो, यहाँ एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की तैयारी करने के लिए यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। कर्नाटक राज्य दक्षता यानी स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1 पर है अपना कर्नाटका, ये भी याद रखना, ठीक है। और कर्नाटका में एक मैसूर दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव है। क्या है? विश्व प्रसिद्ध यानी वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड लेवल का फेमस मैसूर दशहरा फेस्टिवल है, जो कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाता है। मैसूर की बात करें तो यहाँ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, किसने? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने पहला जो क्लाइंट इनोवेशन सेंटर शुरू किया है कर्नाटक में, वो कहाँ लॉन्च किया है? वो मैसूर में ओपन किया है। कहाँ? मैसूर में। ये भी याद रखना। नकारा सम्मान योजना यहीं शुरू हुई बुनकरों के लिए। यहाँ पर मट्टूर जो है एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का गांव है, जो पूरे भारत का एकमात्र गांव है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो हुबली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा। और प्लाज्मा थेरेपी से पहला कोविड पेशेंट जो ठीक हुआ, वो भी यहीं पर हुबली में। और 12 साल के बाद नील कुरंजी के फूल खिले कर्नाटक में। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत सरकार ने यूनेस्को से किस ब्रिज के लिए वर्ल्ड हेरिटेज टैग की मांग की है? तो एक बना हुआ है लिविंग रूट ब्रिज, ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो मेघालय सरकार और भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार ने अभी यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज टैग की मांग की है। किसके लिए? लिविंग रूट ब्रिज के लिए। ये मेघालय में बना हुआ, ये जो जीवित पौधे हैं ना, उनकी जड़ों से बना हुआ है मेघालय में। क्या नाम है? लिविंग रूट ब्रिज। इसको जिग जैग जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिग जैग जरी इसको कहते हैं।
ये लिविंग रूट ब्रिज, ये मेघालय में, इसके लिए सरकार ने यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज की मांग की है। कॉमरेड संगमा इसके चीफ मिनिस्टर हैं, तथा वो क्या नाम है, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक, और जो कैपिटल है वो है शिलोंग, और यहाँ बालफक्रम और नॉकरेक नेशनल पार्क हैं। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। हाँ, मुझे उम्मीद है याद रहेगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, यानी कि 20वें ढाका फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ है? दोबारा सुन लीजिए, हाँ, 20th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ ढाका में 20वें ढाका फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ टॉप फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो तमिल मूवी है कुजांगल, क्या नाम है, कुजांगल। इसको अभी, इस भारतीय फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये आप याद रखना। और ये 20वें ढाका फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इनफ फॉर टुडे, टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।